दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का ताजा सर्वे। अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के मुखिया योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि इस बार 300 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में सपा के मुखिया अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। अब की बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, आज के सर्वे में हम देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीट है। किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस बार देखा जाए तो जो बहुजन समाज पार्टी है, यानी मायावती की पार्टी, वो भी काफ़ी मजबूत लग रही है। तो अब की बार मायावती की पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, वहीं आज़ाद समाज पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, सभी पार्टियों के बारे में बात करेंगे। अब की बार कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना सकती है, आज के सर्वे में पूरी जानकारी देंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है आपकी बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है। आप लोग किसकी सरकार देखना चाहते हैं, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आप लोगों की राय जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश का जिलेवार सर्वे। सभी 403 सीटों के बारे में बात करेंगे। अब की बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्रयागराज मंडल की। प्रयागराज मंडल में 27 विधानसभा सीट हैं। 27 सीटों को लेकर ताजा सर्वे आ चुका है। सर्वे में देखा जाए तो भाजपा गठबंधन एनडीए 17 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें विपक्षी गठबंधन सपा गठबंधन इंडिया की, तो इस बार इंडिया गठबंधन प्रयागराज में 9 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बसपा को यहां पर 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा गठबंधन प्रयागराज में सबसे अधिक सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगला मंडल है आजमगढ़ मंडल। यहां पर 23 विधानसभा सीट है। आजमगढ़ मंडल में भाजपा गठबंधन एनडीए 12 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन इंडिया 11 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर बसपा यानी बीएसपी पार्टी जो मायावती की पार्टी है 0 पर है और अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगला मंडल है बरेली मंडल। बरेली मंडल में 26 सीट है। 26 सीटों का जो सर्वे आया है उसमें भाजपा गठबंधन एनडीए 15 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें सपा गठबंधन की, तो यहाँ पर सपा गठबंधन को 9 सीट मिलती नजर आ रही हैं। 1 सीट बसपा और 1 सीट यहाँ पर अन्य दल के खाते में जा सकती है सर्वे के मुताबिक। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 76 विधानसभा सीटों का अब तक ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें भाजपा गठबंधन एनडीए 44 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। सपा गठबंधन इंडिया 29 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। बसपा 2 सीटों पर आगे नजर आ रही है, तो वहीं 1 सीट पर अन्य दल आगे नजर आ रहा है अब तक के सर्वे में। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगला मंडल है आगरा मंडल। यहाँ पर 23 विधानसभा सीट है। 23 सीटों का जो सर्वे आया है उसमें भाजपा गठबंधन एनडीए को 14 सीट मिलती नजर आ रही हैं। सपा गठबंधन इंडिया 8 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी 0 पर है, जबकि 1 सीट अन्य दल के खाते में जाने का अनुमान है सर्वे के अनुसार। इसके बाद अगला मंडल है जो है अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल में 19 सीट है। 19 सीटों में भाजपा गठबंधन को 8 सीट मिलती नजर आ रही हैं। बसपा को बात करें तो 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 10 सीट मिलती नजर आ रही है। भाजपा यहाँ पर पीछे नजर आ रहा है, जबकि सपा गठबंधन आगे नजर आ रहा है। वहीं बसपा का भी यहाँ पर खाता खुलता नजर आ रहा है। अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें बस्ती मंडल की, यहाँ पर 17 विधानसभा सीट है। 17 सीटों में भाजपा गठबंधन एनडीए 10 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन को 7 सीट मिलती नजर आ रही हैं। बसपा 0 पर है, अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें चित्रकूट मंडल की, यहाँ पर 19 विधानसभा सीट है। चित्रकूट में भाजपा गठबंधन एनडीए 12 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन 6 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बसपा को 1 0 सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 सीट अन्य दल जीतता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें देवी पाटन मंडल की, यहाँ पर 21 विधानसभा सीट है। 21 सीटों को लेकर जो सर्वे आया है उसमें भाजपा गठबंधन एनडीए 13 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन 7 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बसपा को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 175 सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें भाजपा गठबंधन एनडीए 101 सीटों पर आगे नजर आ रहा है और सपा गठबंधन इंडिया 67 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। बसपा को 4 सीट मिलती नजर आ रही है अब तक के सर्वे में, जबकि अन्य दल 3 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है।
इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें गोरखपुर मंडल की, यहाँ पर 26 सीट है। 26 सीटों में भाजपा गठबंधन एनडीए 18 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन इंडिया को 7 सीट मिलती नजर आ रही हैं। अन्य दल 0 पर है और बसपा को 1 सीट यहाँ पर मिलने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कानपुर मंडल की, यहाँ पर 20 सीट है। कानपुर मंडल में भाजपा गठबंधन को 9 सीट मिलती नजर आ रही हैं। सपा गठबंधन यहाँ पर 10 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और बसपा को 1 सीट अन्य दल जीतता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो कानपुर मंडल में भाजपा 1 सीट से पीछे रह सकती है, जबकि सपा गठबंधन यहाँ पर 1 सीट अधिक जीतता हुआ नजर आ रहा है भाजपा से। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें लखनऊ मंडल की, यहाँ पर 34 सीट हैं। लखनऊ में भाजपा गठबंधन एनडीए 22 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें सपा गठबंधन इंडिया की, तो इस बार सपा गठबंधन को 10 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। बसपा 1 सीट पर है और 1 सीट अन्य दल के खाते में जाने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों अगला मंडल है मेरठ मंडल, यहाँ पर 28 सीट है। मेरठ में भाजपा गठबंधन 12 सीटें जीतता नजर आ रहा है, तो वहीं सपा गठबंधन इंडिया को यहाँ पर 15 सीटें मिलने का अनुमान है। बसपा 1 सीट जीतती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें मुरादाबाद मंडल की, यहाँ पर 25 विधानसभा सीट है। मुरादाबाद में भाजपा गठबंधन एनडीए 15 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन को 10 सीट मिल सकती है, जबकि 1 सीट बसपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 308 सीट का अब तक ताजा सर्वे आप लोग देख चुके हैं, जिसमें भाजपा गठबंधन एनडीए 177 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। सपा गठबंधन इंडिया 119 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। बसपा 8 सीटों पर आगे नजर आ रही है और अन्य दल 5 सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं सर्वे के अनुसार। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला मंडल है सहारनपुर, यहाँ पर 15 विधानसभा सीट है। सहारनपुर में भाजपा गठबंधन एनडीए को 7 सीट मिल सकती हैं, जबकि सपा गठबंधन इंडिया को 8 सीट मिलने का अनुमान है। बसपा 0 पर नजर आ रहा है, अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहा है। इसके बाद अगला मंडल है वाराणसी, यहाँ पर 25 विधानसभा सीट है। वाराणसी में भाजपा गठबंधन एनडीए को 15 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं सपा गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर सपा गठबंधन 9 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बसपा को 1 सीट मिल सकती है, अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों अगला मंडल है अयोध्या, यहाँ पर 27 विधानसभा सीट है। अयोध्या में भाजपा गठबंधन एनडीए 14 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन इंडिया 11 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बसपा को 1 सीट मिल सकती है और 1 सीट अन्य दल यहाँ पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला मंडल है मिर्जापुर, यहाँ पर 13 विधानसभा सीट है। मिर्जापुर में भाजपा गठबंधन एनडीए को 7 सीट मिलती नजर आ रही हैं और सपा गठबंधन इंडिया यहाँ पर 6 सीटें जीतता नजर आ रहा है। बसपा 0 पर है, अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला मंडल है झांसी मंडल, यहाँ पर 15 विधानसभा सीट है। झांसी मंडल में भाजपा गठबंधन एनडीए को 8 सीट मिलती नजर आ रही हैं। सपा गठबंधन 6 सीटें जीतता नजर आ रहा है। बसपा 0 पर है, 1 सीट यहाँ पर अन्य दल के खाते में जा सकती है सर्वे के मुताबिक। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है और सर्वे में जो नतीजे आ रहे हैं उसमें भाजपा गठबंधन एनडीए 228 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। सपा गठबंधन इंडिया 159 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। बसपा बहुजन समाज पार्टी 11 सीटें जीतती नजर आ रही है और अन्य दल 7 सीट जीतते नजर आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे आ रहा है उसमें भाजपा गठबंधन एनडीए की एक बार फिर से सरकार बनती नजर आ रही है, जबकि सपा गठबंधन इंडिया बहुमत से पिछड़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को बहुमत बनाने के लिए 202 सीटों की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी भी बहुमत से पिछड़ रही है और समाजवादी पार्टी भी बहुमत से पिछड़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत बनाती नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है सर्वे ओपिनियन पोल को लेकर? आप अब की बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अभी चुनाव को लेकर काफ़ी समय बचा हुआ है, ऐसे में चुनाव के जो सर्वे आंकड़े हैं वे बदलते रहते हैं। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हमारा सर्वे बिल्कुल सटीक है। कोई भी पार्टी इस सर्वे के अनुसार कम या ज़्यादा सीटें भी जीत सकता है। फिलहाल आपका जो कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए।